أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم। ये सूरतुल कहफ की 50वें नंबर की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में हक़ सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को कहा कि तुम आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। और वो इबलीस जिन्नातों में से था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अफतत्तखिदूनहु व दुर्रियतहु औलियाअ मिन दूनी, क्या तुम उस शैतान को और उस इबलीस को और उसकी ज़ुर्रियत को मुझे छोड़कर दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, और क्या ही बुरा बदल है जालिमों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात पैदा फरमाई है, उन सारी मखलूक़ात के अंदर 3 मखलूक ऐसी है जिनका मकाम बहुत ही ऊंचा और आला है। पहले किस्म की मखलूक है फरिश्ते, दूसरे नंबर पर है जिन्नात, तीसरे नंबर पर है इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, उसके बाद जिन्नातों को पैदा फरमाया, उसके बाद हजरत इंसान को पैदा फरमाया। इंसान अगरचे पैदाइश के एतबार से सबसे अखीर के अंदर है, लेकिन उस मालिक की शान करीमी यह है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ फरिश्तों से भी बड़ा हुआ है। जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम सब का अकीदा ये है कि सारे अंबिया फरिश्तों से अफजल और आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने
इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर पैदा फरमाया, मिट्टी से पैदा फरमाया, अपनी रूह उसके अंदर फूंकी, फूंकने के बाद तमाम फरिश्तों को हक सुब्हानहू व तआला ने यह हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत यूं समझ लीजिए कि काबा के मिस्ल थी। जैसे आज हम सजदा यहां पर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी आदमी सजदा करता है अल्लाह के लिए ही करता है, लेकिन उसका चेहरा, उसका वो सजदा काबतुल्लाह के सामने होता है। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत उस काबा की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम को सजदा करो। और ये सजदा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्मी कमालात और इल्म की फजीलत को जाहिर करने के लिए यह हुक्म दिया था कि मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इल्म दिया है कि जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है, जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। तो उस इल्म की फजीलत को जाहिर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही तमाम फरिश्ते, तमाम बड़े बड़े फरिश्ते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये चार जो बड़े बड़े फरिश्ते और उसके अलावा जितने भी फरिश्ते थे, उन सारे फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। लेकिन शैतान, उसकी हालत ये थी, और चूंकि वो जिन्नात के नस्ल और जिन्नात के खानदान में से था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ऊंचा मकाम भी दिया था, तो ये इब्लीस, शैतान, जो जिन्नात की किस्म और जिन्नात के खानदान में से था और जिन्नात की पैदाइश आग से हुई है, जिन्नात की पैदाइश में आग की ज्यादती, आग का दखल ज्यादा है। जैसे हमारी पैदाइश आग, मिट्टी, हवा, पानी, इन चारों जो मिलकर हुई है, और मिट्टी का दखल हमारी पैदाइश के अंदर ज्यादा है। इसी तरह जिन्नातों की पैदाइश के अंदर आग ज्यादा है, और वो आग भी, वो आग समूम, जिसको लू की आग कहते हैं, मिन नारी समूम, कुरान में उसका तस्करा है। और ये लू की जो आग है वो बिल्कुल बारीक होती है, बारीक, इंसान को दिखाई नहीं देती। वरना दूसरी जो आग है, जैसा कि हम हमारे घरों के अंदर चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो उस आग को हम देखते हैं, और चूल्हे की आग लकड़ी की आग की बनिस्बत ज्यादा पतली होती है। लकड़ी जब जलाते हैं तो उसकी आग जरा गाढ़ी होती है। एक आग है लू की, जो सख्त गर्मी के दिनों के अंदर ये लू की आग होती है, और ये इतनी भयानक और खतरनाक होती है कि बादे मर्तबा इंसान को लग जावे तो इंसान बीमार भी हो जाता है, और बाज़े दफा इंसान मर भी जाता है। इस लू की आग, जिसको हम नहीं देख सकते, उस लू की आग से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा फरमाया है।
इसलिए जिस तरह हम लू की आग नहीं देख सकते, हम इसी तरह जिन्नात को भी नहीं देख सकते, हम जिन्नात को भी नहीं देख सकते। और जिन्नात के माना के अंदर ही वो माना है, जिन्नात का माना ही वो होता है कि जिन्नात उस चीज को कहा जाता है जो आग से छुपी हुई हो, आग से छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहा जाता है कि वो जन्नत हमारी आंखों से छुपी हुई है। इसी तरह जब कोई आदमी पागल हो जाता है, अपनी अक्ल को खो बैठता है, तो अरबी के अंदर उसको जुनून कहते हैं। चूंकि जुनून वाले आदमी की अक्ल छुप जाती है, इसलिए उसको जुनून कहते हैं। तो ये जिन्नात के कबील और जिन्नात के खानदान में से था। इसने सजदा नहीं किया, और ये इब्लीस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते 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 उस मकाम तक पहुंच गया था, गोया वो फरिश्तों के जुमरे में दाखिल हो चुका था। लिखा है किताबों के अंदर कि वो इतना इबादत कर कर के इतना आगे निकल चुका था कि जन्नत के अंदर मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स देता था, और बड़े बड़े फरिश्ते उसके दर्स के अंदर बैठा करते थे, बड़े बड़े फरिश्ते। अब ये अपने दिलो दिमाग के अंदर यही सोच रहा था कि इन सारे लोगों से अफजल और सारे लोगों से ज्यादा आबिद और सारे लोगों से ज्यादा जानने वाला मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। मुझसे ज्यादा अगर कोई है तो भी मैं उनका सरदार हूं। दिल के अंदर अपनी इबादत, अपने जुहद और अपने अल्लाह के कुर्ब होने के, ये सारी चीजों ने उसको तकब्बुर और घमंड में डाल दिया, तकब्बुर के अंदर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला उसके उस तकब्बुर को जाहिर करना चाहते थे। तकब्बुर ये बहुत भयानक और खतरनाक चीज है। दुनिया की तारीख में अगर सबसे पहले किसी ने तकब्बुर किया है तो वो शैतान है। आला मुफस्सिरीन हजरात ने लिखा है कि जब ये इतना बड़ा मकाम के ऊपर फाइज था, इतना ऊंचा उसका मकाम था जन्नत के अंदर, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुफस्सिरीन ने उसका जवाब दिया है कि उसकी सबसे बड़ी यही वजह यही है कि उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया था। इसलिए हदीस में आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो इस चादर के अंदर कदम रखेगा मैं उसको फेंक दूंगा, मैं उसको फेंक दूंगा। इसलिए दूसरी हदीस में है कि जिस इंसान के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। होता है जब इंसान बहुत ज्यादा इबादत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है और कोई भी अच्छे अच्छे काम के अंदर जब आगे चलता है तो उसके अंदर इल्ला माशाअल्लाह, वरना आम तौर पर लोगों के अंदर तकब्बुर पैदा हो ही जाता है। इसीलिए हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि ने 6 नंबर के अंदर एक नंबर इल्म और जिक्र को भी रखा। इल्म और जिक्र, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है कि इल्म बगैर जिक्र हो क्या हो तो वो भी कोई फायदा वाला नहीं, और जिक्र बगैर इल्म वाला हो तो भी कोई फायदा नहीं। इल्म होना भी जरूरी और जिक्र होना भी जरूरी। तो इस तकब्बुर को हक सुब्हानहू व तआला जाहिर करना चाहते थे, तो शैतान ने तो चूंकि इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अफतत्तखिदूनहु व दुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम
मेरे दुश्मन और उसकी ज़ुर्रियत को मुझे छोड़कर तुम उनको अपना दोस्त बनाते हो। जिसने मेरा इनकार किया, मेरे हुक्म का इनकार किया, उसको तुम अपना दोस्त बनाते हो। वहुम लकुम आदू, हालांकि वो तुम्हारा तो दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। शैतान और उसकी ज़ुर्रियत। अब उसकी ज़ुर्रियत कौन है? चुनांचे शैतान की ज़ुर्रियत, ये शैतान की दुम, जिसको हम पुछड़ी कहते हैं, उसकी दुम, ये शैतान अपनी दुम को अपनी शर्मगाह के अंदर डालता है और उससे अंडे निकलते हैं, और उस अंडे से एक अंडे से बहुत सारे शयातीन पैदा होते हैं। दुनिया के अंदर तो जो जानवर वगैरह है, एक अंडे में से एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन शयातीन के अंडे से एक बहुत बड़ा लश्कर शैतानों का निकलता है। इसलिए हदीस में ये बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह सवेरे जल्दी बाजार के अंदर सबसे पहले मत जाओ। बाजार में सुबह में सबसे पहले मत जाओ, और सबसे आखिर में, रात को सबसे आखिर में बाजार से मत निकलो। और उसी हदीस के अंदर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूंकि शैतान के अंडे रखने की जगह बाजार है, वो अपने अंडे कहाँ रखता है? बाजार के अंदर। अगर तुम सवेरे सबसे पहले बाजार के अंदर चले गए तो शैतान ने जो अंडे रखे हैं वो अंडे तुमको लगेंगे, और फिर वो शयातीन और शैतानी असरात तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हारे अंदर वो असर आएगा, शैतानी असर। और सबसे आखिर से निकलने को ममनू इसलिए फरमाया कि अगर तुम रात को सबसे आखिर में बाजार से निकलोगे तो हो सकता है कि उसके अंडे रखने का वक्त शुरू हो चुका हो, तो वो भी तुमको लगेंगे। इसलिए हदीस में मुमानात आई कि सुबह सवेरे जल्दी सबसे पहले बाजार के अंदर मत जाया करो, और रात में सबसे आखिर में मत निकला करो। हाँ, मस्जिद में सवेरे आने की इजाजत है कि मस्जिद में जल्दी आओ, और मस्जिद में रात से देर से जाओ, उसकी कोई मुमानात नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अफतत्तखिदूनहु व दुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, कि क्या तुम उस शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को मुझे छोड़कर तुम उसको अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है। बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, क्या ही बुरा है बदल जालिमों के लिए। शैतान की औलाद को और जितने शैतान के मददगार है, शैतान के मददगार कौन? तो शैतान का मददगार हर वो शख्स है जो लोगों को, दूसरों को गुमराही की तरफ ले जाए, या तो गुमराही की तरफ ले जाने में मदद करे, वो सारे शैतान के मददगार। अब चाहे वो मदद करने वाला फिल्म का एक्टर हो या तो वो कोई क्रिकेटर हो, अगर वो किसी को गुमराही के रास्ते की तरफ ले जाता है तो वो भी शैतान का मददगार है, वो भी शैतान का मददगार है। आगे हक सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम, कि जब मैंने आसमान और ज़मीन पैदा फरमाया और उनको पैदा फरमाया, उस वक्त भी मैंने उनसे कोई मशवरा नहीं लिया। यानी जिस शैतान को तुम दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, उस शैतान को मैंने कभी अपने उनसे मशवरा भी नहीं लिया, और न ही मैंने उनको मदद के लिए कभी बुलाया है। हालांकि मैंने इतने बड़े आसमान पैदा किए, इतनी बड़ी ज़मीन फैलाई, तब भी मैंने उनको अपनी मदद के लिए उनसे मशवरा भी नहीं लिया, और न उनको मदद के लिए मैंने बुलाया है, और न खुद
उन कुफ्फारों को पैदा करने के वक्त भी मैंने उनसे कोई मशवरा, कोई राय और न मैंने उनसे कोई मदद लिए। जब मैंने उनसे कोई चीज नहीं ली तो फिर तुम मुझे छोड़कर उनको कैसे दोस्त बनाते हो। वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीन अदुदा, और मैं गुमराह करने वाले को दोस्त बनाता भी नहीं, और मैं गुमराह करने वाले को मददगार बनाता भी नहीं। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम, और उस जिस दिन यानी क़यामत के दिन वो कहेगा, यानी हक़ सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमाएंगे, नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम, के कुफ़ारो तुम बुलाओ उन शुरकाओं को जिसको तुम गुमान करते थे, जिसको तुम गुमान करते थे। यानी वो दुनिया के अंदर ये गुमान करते थे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, इसी तरह ये पत्थर के बनाए हुए बुत और दूसरी जो भी चीज़ें ये भी इसी तरह खालिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उन कुफ़ारों को कहेंगे कि बुलाओ जिनको तुम दुनिया के अंदर मेरे शरीक ठहराते थे और मेरे शरीक कहा करते थे, कि वो तुम उनको बुलाओ कि वो तुम्हारी मदद को आवे। फदअऊहुम, चुनांचे वो लोग उनको बुलाएंगे भी जिनको दुनिया के अंदर शरीक गुमान करते थे, अल्लाह की तरह या जुबिल्ला खालिक गुमान करते थे, अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। फदअऊहुम, वो उनको बुलाएंगे। फलम यस्तजीबू, वो मदद तो क्या करे, वो उनका जवाब भी नहीं देंगे। कुरान क्या कहता है, मदद करने की बात तो बहुत दूर की रही, फलम यस्तजीबू, वो उनके बुलाने को जवाब भी नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम उनके दरमियान एक आड़ बना देंगे, पर्दा डाल देंगे। अगर पर्दा ना हो, आड़ ना हो, तब भी वो उनकी मदद नहीं कर सकते और उनकी जवाब नहीं देंगे। तो ये पर्दा आ जाए तो बदर्जे औला उनकी ना मदद कर सकेंगे ना उनको कोई जवाब दे सकेंगे। मौबिक़ा की एक दूसरी तफसीर गालिबन हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने ये फरमाई है, मौबिक़ा ये जहन्नम के अंदर एक नदी है, जहन्नम की एक नदी है। उस नदी के अंदर पानी जिस तरह चलता है इस तरह आग चलती है, पानी जिस तरह चलता है ऐसी आग चलती है। और उसके किनारे के ऊपर खच्चर जो एक जानवर है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है और घोड़े से थोड़ा छोटा होता है, तो उस खच्चर के मानिंद बड़े बड़े सांप होंगे और उनके दरमियान ये चीज हाइल हो जाएगी और इन सारे कुफ्फारों को और उनके शुरकाओं को वो अपनी नदी के अंदर बहा कर ले जाएगा। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम उनके दरमियान आड़ बना देंगे। वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और मुजरिमीन देखेंगे जहन्नम को जब मैदान हश्र के अंदर हिसाब व किताब पूरा हो जाएगा। अब 40 साल की मसाफत के ऊपर जहन्नम है, 40 साल की मसाफत पर, लेकिन उसके बावजूद कुफ्फार लोग अपनी जहन्नम को वहां से देख लेंगे 40 साल की मसाफत के बावजूद। और अल मुजरिमून, और मुजरिमीन जब जहन्नम को देख लेंगे, फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा, वो यकीन कर लेंगे कि हम तो इसी के अंदर गिरने वाले हैं, इसी के अंदर पड़ने वाले हैं। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और वो उस वक्त कोई छूटने की रास्ता भी नहीं पाएंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरी चीज़ों का तज़किरा फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा सनीचर उसकी तफसीर करेंगे। सुभान अल्लाह। टेलीफोन आएगा।